हमारी जेठानी के कमरे से हमें कुछ टूटने की आवाज़ आई। हम गए तो हम जैसे गए उन्होंने सबसे पहले हमारा बाल पकड़ के हमें दीवार में लड़ा दिया। इससे पहले हम कुछ समझ पाते दोबारा फिर से लड़ाया। बोले अगर आवाज़ करोगे तो जान से मार दूंगा। कभी हाथ से मारते थे, कभी पैर से मारते थे। 2 लोग लूटने बदले और 1 लोग सिर्फ हमारे ऊपर हमको मारने में लगे थे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सर्रा व्यवसायी की दुकान से करोड़ों की डकैती से सुल्तानपुर पुलिस अभी पूरी तरह उबर नहीं पाई थी कि जिले में बदमाशों ने एक और बड़ी लूट की घटना को अंजाम दे दिया। सर्राफा व्यवसायी की दुकान में लूट के बाद अब बीती शाम 3 बदमाश सुल्तानपुर पुलिस के लिए चुनौती बन गए। बता दें कि 3 नकाबपोश बदमाश बुधवार देर शाम बल्दी राय के पूरे मिर्जा मजरे सादुल्लापुर के एक मकान में घुसे और चाकू के बल पर घर के अंदर अकेली 3 महिलाओं को मारपीट कर बंधक बनाया। फिर घर के सभी कमरों के अलमारी में रखे 40 से 50 लाख कीमत के जेवरात और कैश लेकर फरार हो गए। इस दौरान एक महिला बदमाशों से भिड़ गई। ऐसे में बदमाशों ने उसका सिर दीवार से लड़ाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर गले पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी और लात घूंसों से जमकर पीटा, जिसमें उसे काफी चोटें आई हैं। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है। दरअसल बदमाशों ने जिस घर को निशाना बनाया था वह अंसार हुसैन का बताया जा रहा है। अंसार हुसैन क्षेत्र के बड़े काश्तकारों में गिने जाते हैं। उनका बेटा जरगाम हैदरपारा चौकी के मंगल बाजार में बुटीक चलाता है। वही घटना वाले दिन अंसार हुसैन बहू को लेने मुंबई गया होता। घर पर उनकी मां किशोरी बानो, बहू फुलजहां और महनाज अकेली थी। बेटा जरगाम भी दुकान पर था। ऐसे में देर शाम बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। घटना के समय महनाज को जब भनक हुई कि घर में कोई घुसा है तो वह पता करने उस कमरे में गई जहां से उसे आवाज आ रही थी। वहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने उसका सिर दीवार से लड़ा दिया, फिर गले पर चाकू रखकर धमकी दी। वहीं अंसार की दूसरी बहू फूलजहां एक अलग कमरे में नमाज पढ़ रही थी। लूटपाट करने के बाद बदमाश पीछे के दरवाजे से बाहर भाग गए, लेकिन 90 साल की सास किशोरी बानो को वारदात की भनक तक नहीं चली। 3 लोग। चेहरा खुला था? बंद था। मास्क लगा था? अंगूठा बंद थे? नहीं, मास्क लगा था। तो आए तो तुमको क्या किए? हमारे बाकी कमरों में कुछ चोरी हुई हमें नहीं पता, और जब हमारी जेठानी के कमरे से हमें कुछ टूटने की आवाज़ आई। हम गए तो हम जैसे गए उन्होंने सबसे पहले हमारा बाल पकड़ के हमें दीवार में लड़ा दिया। इससे पहले हम कुछ समझ पाते दोबारा फिर से लड़ाया। जब हम ज़मीन पर गिरे तो चाकू रख के खड़े हो गए। बोले अगर आवाज़ करोगे तो जान से मार दूंगा। कई बार कोशिश की, जितनी बार कोशिश की उतनी बार मारा। कभी हाथ से मारते थे, कभी पैर से मारते थे। 2 लोग लूटने बदले और 1 लोग सिर्फ हमारे ऊपर हमको मारने में लगे थे। उसके बाद हम बेहोश हो गए। हमें नहीं पता वो कहाँ से गए, कैसे गए, कहाँ से आए थे ये भी नहीं पता, लेकिन गए वो खिड़की के रास्ते हैं, क्योंकि खिड़की की खुलने की आवाज़ हमारे कानों में आई थी। और वो जाते वक्त बोल रहे थे कि गाड़ी तैयार रखो। कैसे बोल रहे थे? अपने यहाँ की भाषा में? नहीं, वो उर्दू में बात कर रहे थे। उर्दू में बात कर रहे थे। और उनके पास सीढ़ी जैसा कुछ फोल्डिंग सा था। वहीं इस घटना की जानकारी तब हुई जब बेटा जरगाम दुकान से अपने घर वापस पहुंचा और देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। पत्नी महनाज फातिमा बेहोश पड़ी थी। शोरगुल पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। वहीं स्थानीयों की सूचना पर सीओ बल्दी राय सौरभ सावंत, थाना अध्यक्ष आरबी सुमन, पारा चौकी इंचार्ज चंद्रशेखर सोनकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि घायल हुई महिला को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जहां उसका इलाज जारी है। आज दिनांक 2/10/2024 को थाना बल्दी राय में ग्राम पूरे मिर्जा सैदुल्लापुर, जो कि निकट कस्बे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रिमोट एरिया में स्थित है। इस ग्राम में 3 घर बसे हुए हैं, जिसमें से एक घर में 3 चोरों द्वारा चोरी की जा रही है। तभी घर की एक महिला द्वारा घटना को देख लिया जाता है। इसका विरोध करने पर चोरों द्वारा महिला के साथ हाथापाई की जाती है। इसके बाद वह पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। महिला की स्थिति अभी ठीक है, प्राथमिक उपचार करा दिया गया है, वह अपने घर जा चुकी है। चोरी की सामग्री का आकलन अभी घर वालों द्वारा किया जा रहा है। यह बात कि चोरी की सामग्री 50 लाख से ऊपर है, यह सत्य से परे है। घर वालों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है।
सुसंगत धाराओं में अभियोग को पंजीकृत कर लिया गया है। घटना का रावण करने के लिए 4 टीमों का गठन कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का रावण किया जाएगा और चोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।